नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका एबी न्यूज में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। नेताओं की बयानबाजी अलग लेवल पर है। कभी कभी नेताओं के मुख से अनर्गल बयानबाजी भी सामने आ रही है। इसी कड़ी में कांकेर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री के लिए जैसी भाषा का उपयोग करते हैं वैसी भाषा तो पाकिस्तानी, खलिस्तानी और नक्सली करते हैं। देखिए, ये तो समय बताएगा कि किसे फायदा हो रहा है, पर आज मैं आपसे कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल दिखता है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखती है और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में थे। इसे पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ भी माना जाता है। जेपी नड्डा ने यहां जनसभा की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये 10 साल विकास के साल रहे हैं। ये 10 साल सांस्कृतिक विकासत के उत्थान के रहे हैं। और हमने 10 साल मोदी जी का भी देखा। ये 10 साल विकास का साल रहा। ये 10 साल सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का देखा। ये 10 साल हमने किसानों को ताकत होते हुए देखा। ये 10 साल हमने महिलाओं का सशक्तिकरण देखा। ये 10 साल हमने गांवों को आगे बढ़ते देखा। ये 10 साल में हमने भारत को अग्रगणी देश के रूप में आगे बढ़ता हुआ दुनिया में देखा। यह भी हम लोगों ने देखा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। अखिलेश यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि 10 सालों में उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी है। 30 लाख तक सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। सरकार आरक्षण से पीछे हट रही है, इसलिए नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। इन्होंने 10 सालों में लोगों से सिर्फ झूठ बोला है। पीलीभीत की भारतीय जनता पार्टी की भाषा सुनी है, उनके भाषण सुने हैं। उन्हें बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में कितने लोगों को नौकरी दी है। आज सवाल रोजगार का है। इस देश का नौजवान अग्निवीर व्यवस्था नहीं चाहता। इस देश का नौजवान पेपर लीक नहीं चाहता है, वो नौकरी रोजगार चाहता है। 30 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां अभी खाली हैं जो भरी नहीं गई हैं, और नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर में घोषणा पत्र में योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को सत्ता में आए लगभग 4 महीने हुए हैं और हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र की योजनाओं को 40 से 45% तक पूरा कर लिया है। उन्होंने राजस्थान में पानी की समस्या को हल करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। लगभग 4 महीने हुए हैं। हमको 90 दिन का काम मिला था क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारी कोई भी योजना हो, हमने उन योजनाओं को जो हमारे संकल्प पत्र में लिया था, हमने 40 से 45% तक 90 दिन में हमारी उन योजनाओं को पूरा करने का काम किया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई के बाद बीआरएस नेता के कविता ने पूरे मामले को फर्जी बताया है। उन्होंने बस इतना कहा कि मैं सीबीआई के बारे में क्या कह सकती हूं। आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत में उत्पाद शुल्क नीति मामले में के कविता की 5 दिन की रिमांड की मांग की गई थी। कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। औरंगाबाद में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप सब तो जानते ही हैं कि चाचा नीतीश कुमार पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो जहां भी रहें, स्थिर रहें, खुश रहें, लेकिन बीजेपी वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। आप लोग सब लोग जानते हैं चाचा जी तो पलट गए, लेकिन जहां भी रहे स्थिर रहे, खुश रहे। बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन भाजपा वाला लोग हाईजैक कर लिया उनको। हम लोग दोबारा भाजपा को लात मार के आए थे तो हमने फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया, और यही नीतीश जी ने, चाचा जी ने कहा था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज टिकारी की जनता, महान जनता के बीच आए, कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, हम मुद्दे की बात करने आए।
जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी के बयान पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। उनकी कहनी और कथनी में अंतर होता है। अभी क्यों नहीं करवा रहे चुनाव? लोग तो इंतजार कर रहे थे चुनाव का मौके पर, क्यों नहीं करवाए? उनकी कथनी में करने में अंतर है, आप दिमाग में रखो बस, और मुझे कुछ नहीं करना। रायपुर पुलिस ने निजात अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब मामले में आरोपी अमेश्वर और जितेंद्र पाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से पंजाब निर्मित 32 पेटी शराब जब्त की गई है। अवैध शराब परिवहन के लिए जिस कार का उपयोग किया जा रहा था, उस कार को भी जब्त किया गया है। इंदौर में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले एक कार ने देर रात बाइक सवार सहित कई लोगों को टक्कर मार दी थी। घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार को टक्कर मारने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार द्वारा टक्कर मारने की बाद बाइक सवार उछलकर गिरते हुए दिखाई दे रहा है। गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच सकी। पिछले 1-2 दिन पहले की घटना है कि एक मारुति कार ने मतलब एक डिलीवरी पर्सन को गाड़ी से हिट किया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी स्पॉट पे। तो इसमें अभी हमने एक आरोपी गिरफ्तार किया है देवास जिले से, विशाल सोलंकी। इसने बेसिकली रतन सूर्यवंशी को गाड़ी से उड़ाया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो अभी इस आरोपी को राउंड अप किया है उस केस में। जबलपुर में अंधविश्वास से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है। जबलपुर के गौरीघाट थाना क्षेत्र के संजय गांधी नगर में रहने वाली एक महिला ने अपनी ही जीप काटकर देवी मां को अर्पित कर दी। जी हां, कुसुमबाई चौधरी नाम की महिला ने ब्लेड लेकर अपनी जीप काटी और घर के ही अंदर मंदिर में चढ़ा दी। परिजनों को कुसुमबाई ने कहा कि उन्हें सपने में माता ने दर्शन दिए थे, जिसके बाद उन्होंने सुबह अपनी जीप काटकर माता को चढ़ा दी। परिजनों ने महिला को अस्पताल ले जाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वह बार बार मना करती रही। मम्मी पूजा कर रही थी, मम्मी को देवी चढ़ी थी तो मम्मी ने जीभ काट ली अपनी। जब हम आकर देखे तो मम्मी के मुंह से खून निकल रहा था और पान के पत्ते में जीभ रखी थी मम्मी की। तो फिर मैंने सबको बुलवाई, देवर को भी बुलवाई, अपने घर वालों को भी बुलवाई। फिर बैठक पे वो भक्तें बैठी हैं। अब देखते हैं माता रानी कब तक जीभ देती हैं। माता रानी बोली नहीं है, इशारा से बोली थी कि टेंशन नहीं लो, अभी मतलब आ जाएगी जीभ। फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।